Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of 20 GK question which have been specifically curated from the Hindu newspaper as well as the Indian Express. And again, but the same advice before you try to attempt this question, please go through today's daily news analysis because all of these questions have been framed from there only, so it would be very useful exercise for you. So let's start with the first question. The first question is, when is National Consumer Rights Day observed in India? So India के अंदर में हम National Consumer Rights Day कब सेलिब्रेट करते हैं? तो जो आज की न्यूज, सबसे पहली न्यूज हमने कवर करी थी उसमें इसी को ही कवर करा है। आपका नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 24 ऑफ दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द थीम फॉर नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे 2024? तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमेशा कि थीम क्या है इस बार के एक नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे की। तो इस बार का जो नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे उसका थीम है वर्चुअल हेयरिंग्स एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस। अगेन इफ यू वांट टू डिस्कस इट इन डिटेल प्लीज गो थ्रू टुडेज डेली न्यूज एनालिसिस। तो सेकंड का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हेन इज वर्ल्ड कंज्यूमर डे ऑब्जर्व? तो जस्ट लाइक नेशनल कंज्यूमर डे वी हैव वर्ल्ड कंज्यूमर डे आल्सो एंड वी नो दिस कि वर्ल्ड कंज्यूमर डे 15 मार्च को सेलिब्रेट करा जाता है। सो करेक्ट आंसर थर्ड इज गोइंग टू बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड कंज्यूमर डे 2024? तो जस्ट लाइक नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे आपके वर्ल्ड कंज्यूमर डे का भी एक थीम होता है और इस बार का जो 2024 का थीम था इट इज फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर, विच मींस द करेक्ट आंसर ऑफ फोर्थ इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच एक्ट गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रेडिशन इंडिया? सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि किस एक्ट के अंदर में एक्सट्रेडिशन होता है ये आपको पता होना चाहिए, स्पेसिफिकली उसका ईयर पता होना चाहिए बिकॉज इट इज पॉसिबल कि एक्ट का नाम सेम रहे बट ईयर्स डिफरेंट आ जाए। सो यू शुड नो दिस कि इंडिया में एक्सट्रेडिशन जो है वो एक्सट्रेडिशन एक्ट 1962 के अंदर में रेगुलेट होता है। सो करेक्ट आंसर फिफ्थ इज गोइंग टू बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सट्रेडिशन कैन नॉट बी ग्रांटेड फॉर विच टाइप ऑफ ऑफेंस? सो वी हैव डिस्कस दिस आल्सो। इंडिया बांग्लादेश की ट्रीटी के केस में हो चाहे किसी भी कंट्रीज की एक्सट्रेडिशन ट्रीटी की बात हो, जब भी पॉलिटिकल ऑफेंसेस की बात होती है तो वहां पे एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है यूजुअली। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6 इज गोइंग टू बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन वाज द एक्सट्रेडिशन ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश साइंड? तो यहां पे द कंटेक्स्ट इज कि बांग्लादेश गवर्नमेंट ने शेख हसीना के एक्सट्रेडिशन के लिए हमें एक लेटर लिखा है। तो यू शुड नो दिस कि जो लेटर लिखा है इट इज बिकॉज इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है और ये जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है इंडिया बांग्लादेश ने 2013 में साइन करी थी। तो करेक्ट आंसर फॉर 7 इज गोइंग टू बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द नो डिटेंशन पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर विच एक्ट? सो वी हैव डिस्कस्ड दिस आल्सो। नो डिटेंशन पॉलिसी जो क्लास 5 और क्लास 8 के बच्चों को पहले डिटेन नहीं करने देती थी, ये पॉलिसी किस एक्ट के अंदर में इंट्रोड्यूस करी गई? सो यू शुड नो दिस कि आपका जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 का जो 2010 से इंप्लीमेंटेबल हुआ उसके अंदर में भी ऑल्सो बॉट अप नो डिटेंशन पॉलिसी बिकॉज देयर वाज अ इंक्रीज इन ड्रॉप आउट रेट और हमें उसे कम करना था। सो द करेक्ट आंसर फॉर 8 इज गोइंग टू बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच ईयर वाज इंडियाज फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस? इंडिया की पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी? सो इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर। यहां पे जो ये 3 ईयर्स आपको दिख रहे हैं ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एनईपी के हैं। पहला 68 में, इसको रिवर्स कर दोगे 1986 में सेकंड और 2020 में आपकी लेटेस्ट थर्ड एनईपी आई है। सो द करेक्ट आंसर कि इंडिया की पहली एनईपी कब आई थी क्वेश्चन 9 का, इट वुड बी ऑप्शन नंबर बी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच ईयर वाज द गैट एस्टैब्लिश? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ जो है ये किस ईयर में एस्टैब्लिश हुआ था? इसके बाद में WTO बट पहले गैट था। जो गैट का हमने पूरा एग्रीमेंट है ये 47 यानी जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उस ईयर में हमने इसको इंप्लीमेंट करा था। सो करेक्ट आंसर फॉर 10th इज गोइंग टू बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच राउंड ऑफ नेगोशिएशन लेड टू द ट्रांजिशन फ्रॉम गेट टू द WTO? सो गेट को बार बार रिफॉर्म करने के लिए हम कई राउंड ऑफ नेगोशिएशंस करते थे और जो फाइनल राउंड गेट का बना जिससे WTO का हुआ दैट स्टार्टेड इन उरुग्वे इन द ईयर 1986। सो करेक्ट आंसर फॉर 11th इज गोइंग टू बी डी, उरुग्वे राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन वाज द WTO एस्टैब्लिश? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? सो वी हैव डिस्कस्ड दिस आल्सो। इट वाज द ईयर ऑफ 1994 जब आपका WTO एग्जिस्ट करना स्टार्ट करा था। सो करेक्ट आंसर फॉर 12th इज गोइंग टू बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WTO लोकेटेड? तो WTO का हेडक्वार्टर कहां पे है? सो अगेन इट्स अ वेरी सिंपल वन लाइनर कि आपका WTO का हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में एग्जिस्ट करता है। तो आई एम श्योर यू मस्ट हैव बीन एबल टू आंसर इट। 13 का करेक्ट आंसर है ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द WTO? WTO के अंदर में हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी है? सो वी नो दिस, जितनी भी बॉडीज में मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस एग्जिस्ट करेगी वो इसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। यूजुअली जो कंट्रीज के मिनिस्टर्स होते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के, वो इस बॉडी के डिसीजन, उसी बॉडी के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। सो द करेक्ट आंसर 14th इज गोइंग टू बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु वाज अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? एंड वी हैव डिस्कस दिस आल्सो। NHRC का नया हमने चेयरपर्सन एग्जिस्ट अपॉइंट करा है, एंड यूजुअली नॉट यूजुअली बट इट इज द रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जो आपका यहाँ पे NHRC का चेयरपर्सन बनाया जाता है। एंड द न्यू चेयरपर्सन ऑफ NHRC इज योर जस्टिस V रामासुब्रमण्यम, विच इज द ऑप्शन नंबर C फॉर क्वेश्चन नंबर 15, विच इज द करेक्ट आंसर फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द NHRC was established under which act? NHRC which is a statutory body, ये किस ईयर में, किस एक्ट के अंदर में करी गई थी? सो वी नो दिस कि 1993 में अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, उसके अंदर में हमने इस बॉडी को क्रिएट करा है। सो करेक्ट आंसर 16th इज गोइंग टू बी A। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग द चेयरपर्सन ऑफ NHRC? सो हियर इट इज सिंपली आस्किंग कि फाइनली सिग्नेचर कौन करता है चेयरपर्सन के अपॉइंटमेंट पे? सो वी नो दिस कि एक अपॉइंटमेंट कमिटी होती है जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। फाइनली वो कमिटी होती है, वो रिकमेंड करती है द नेम टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड फाइनली इट इज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो NHRC के चेयरपर्सन को अपॉइंट करता है, विच मीन्स करेक्ट आंसर फॉर 17th इज गोइंग टू बी A। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टैक्स स्लैब अंडर इंडियाज GST सिस्टम? तो GST के अंदर में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टैक्स रेट? सो हमने डिस्कस करा है 5 टाइप की GST रेट्स होती हैं। 0 होता है, 5% है, 12% है, 18% है, 28% है, विच मीन्स इफ यू विल लुक एट द ऑप्शन बी 10% इज नॉट वन ऑफ द GST रेट्स, विच मीन्स द करेक्ट आंसर फॉर 18th इज गोइंग टू बी B। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IGST इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? सो वी हैव डिस्कस कि हमारा डुअल स्ट्रक्चर होता है, बट टैक्स जो टैक्स रेट्स होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। एक CGST होता है जो सेंटर लगाता है, एक SGST होता है जो आपका स्टेट लगाता है, और एक IGST होता है जो आपके इंटर स्टेट गुड्स पे लगता है, आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे लगता है, और IGST का फुल फॉर्म होता है आपका इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो करेक्ट आंसर 19th इज गोइंग टू बी D। Finally, students, the last question for today, which body is responsible for making decisions regarding the goods and services tax in India? Which basically means कि GST की जो फाइनल रेट डिसाइड करी जाती हैं, कौन सी बॉडी है जो इस पर्टिकुलर रेट्स को डिसाइड करती है? सो अभी इसी पर्टिकुलर काउंसिल की मीटिंग हुई है, विच इज योर GST काउंसिल, जो बेसिकली आपकी जो डिफरेंट रेट्स होती है प्रोडक्ट्स की वो डिसाइड करती है, विच मीन्स द करेक्ट आंसर फॉर 20th इज गोइंग टू बी C। Okay, so student, these were the answers to the 20 GK question, important questions for today. I hope this initiative has been useful for you all. If you have any doubt, any feedback, you can mention it in the comments box. With this message, I would like to end today's session. Thank you and have a very nice day.